मुंथा यानी कि धरती दिखेण में बहुत ही बिगड़ेली च, बहुत ही स्वाणी च, बहुत ही मनमोहक च। समुद्र और हिमालय मौसमों का संचालक छन, जंगल ई मुंथा का अंगरक्षक छन और सुंदर फूल छिन धरती को श्रृंगार। और फिर ऋतुओं को आणु जाणु मुंथा की आंधी जांदी सांस छिन। ई मुंथा की सुंदरता का कोई मायना नहीं छाई अगर यख जीवन नहीं हुंदा तो, अगर यख जीवन नहीं हुंदो तो। जीव जंतु पशु पक्षी ये सब एक धागा में पिरोया कांडी सी छन। डालू डालू में उड़दा पंछी, जंगलों में रहने वाला जानवर, समुद्र में बनबनी की माछी और अन्य जीवन। हर मौसम हर जगह प्राकृतिक की अद्भुत रांझना। दुनिया में प्रकृति से सुंदर कुछ भी नहीं है, मगर कभी कभी यह प्रकृति अपन स्वरूप बदल दी। और यह प्रकृति अपन स्वरूप यानी दिखा दे जय कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। मुलायम मखमली हल्की बर्फ को ठोस हो जान, और सिर्फ ठोस ही ना बल्कि इनमें को आकार भी बढ़ जान। धरती की शोभा बढ़ाने वाला पहाड़ अपनी जगह बदलने बैठ जाते। इन्हीं कुछ नजारा घनसाली में दिखे। पानी से भरियो बादल एक ही जगह में फट गए और 6 गांवों को जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भाई बहनों, हमारे दगड़ में डुकलान जी छन कि जो घनसाली आपदा देखी गाना च नहीं आंखों देखी हाल आपसे बताला। डुकलान जी देवेंद्र जी ने बताओ कि क्या स्थिति से वक्त की इबर वक्त की स्थिति बहुत ही भयानक च जी। अगर वक्त जैक हम जब देख 2 मंजिला 3 मंजिला जो मकान था पूरा पानी डाल पानी कर मल वक्त डाल दब गए। अच्छा। और सभी मतलब सारा सामान सहित अनाज वगैरह सब कुछ दब गया। कोई जान माल को नुकसान तो नहीं हुआ? ना जान माल को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ कुठियारा गांव में 5-6 मवेशी जो वो दब गए। अच्छा। फार्म बंदी छे, ऊपरों में बंदी छे, वो सब की भीतरी रह गई। तो ये वो की स्थिति के बादल फटे कि ये पानी का बटे है वो खेत का? जो अचानक बादल फटे बटे पानी मतलब बहुत तेज से स्पीड से वक है कि और वो सब एकदम मलबा आ गया, पता ही नहीं चल लोगों था कि इतना तेज कर क्या। तो दिन एक बात है कि लोग भाग्य नहीं ना भाग्य बच के अगर रात आम तो ये तो बहुत विनाशकारी होना चाहिए। ये कत का लोग चाहिए का चपेट में आए नहीं? पूरे गांव लगभग 40 परिवार जो है बिल्कुल हालत मतलब पूरा गांव बर्बाद हो गया है। जी जी। और सब कुछ वक्त दब गया। हाँ जी। और कुछ बचे हुए नीच वक्त मतलब वो अब वो लोग विस्थापित होने मांग करना चाहिए।
बेटे कि वक्त अब जो अभी बरखा का मौसम शुरू होने वाला है। जी जी। अब जब बरखा का मौसम शुरू हो तो ये बहुत भयंकर बाढ़ आना बहुत पूरा चांस है, क्योंकि रोलों बटे सभी पानी की और जो रोल दब गिन वो रोलों बटे पानी मत गाँव में आना। जी जी। जो बच्चे अभी चले एक पूरी जो बच्चे चले सब बर्बाद हुआ। वो पानी वो खींचेगा भी बो गया, पानी तो बह गया पर मलबार पत्थर बहुत बड़ा पत्थर से जो होता है हटाना भी बहुत मुश्किल है, नामुमकिन ही चाहिए लगभग घरों का तो जगह दोबारा मतलब इस्तेमाल है या रहने लायक नहीं हो सके जब तक अभी करंट सिचुएशन। हमारे दगड़ में रंजीत रावत जी से कि जो घनसाली बटे की या काना से न तो हम पूछता हूँ कि तक आपदा का बाद सरकार के की क्या व्यवस्था है, सरकार के कनी चाहिए सरकार व्यवस्था ये अच्छे पहले तो मैं थोड़ा सा वो बारे में बताना चाहूँगा क्योंकि वो का हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है जी। लगभग 40 परिवार इन जिन्हें की जो थे कि आज रहने खाने की कपड़ों की मतलब उन सब कुछ बर्बाद हो गया, सब मलबो मोल करते। सरकार की तरफ बेटा हर परिवार थे 3800 रुपये जो हमसे पता लग सब लोग थे इमीडिएट दिए गए। जी जी। सड़कों में भी जो मलबा हटाना चाहिए हम 3-4 जो चुवक JCB मशीन देखे कट कोठियाना गाँव में सबसे ज़्यादा बड़ी मुसीबत थी, लेकिन पाइपलाइन हुआ कम मतलब लोग लगाना चाहिए ट्रांसफार्मर खत्म हो गए तो वे भी काम हो तो सरकार करे बटे कि काम बिल्कुल बढ़िया चाहिए, लेकिन फिर भी मैं चाहूँ छो कि और तेज़ होना चाहिए क्योंकि बहुत स्लो स्पीड से काम है। अब उन लोग थे कम से कम 6 महीना रीस्टेब्लिशमेंट में लगे, तब तक उन रहने की खाने की व्यवस्था 3800 रुपये में नहीं बेची। तो सरकार से चढ़ू कि वो होने की एक व्यवस्था करे जाए मतलब क्योंकि अब बरसात का सीजन आना हो अब वो जो कख रहणु बच्चों किताब कॉपी सर्टिफिकेट सब वो दब गई तो बच्चों को भी अभी स्कूल दिक्कत हो जाए पूरा साल बर्बाद हो जाए। तो बहुत सारी बात छिन की मतलब जो समस्या छिन बहुत ज़्यादा गंभीर थी। चलिए तो आपसे लगन है कि इस्टेब्लिश वेजाला जल्दी कि अभी वक्त लगल तो देखिए जो मकान दबिया छिन अगर वो मिट्टी हटवे जाए वह बिल्कुल पानी भरू लेकिन वह लोग अब रहने नहीं चाहना छिन के लिए कि ऊँचे डर हमेशा रहने या आपदा जो 2-2.5 बजे के बीच में है, लेकिन अगर ये आपदा रात में आंधी तो शायद केदारनाथ से भी भयंकर हो क्योंकि बहुत जान मालक नुकसान हो कब का पुराना गाँव थी गाँव तो बहुत पुराना बसी थी मतलब जब बटे कड़वा बसी तब बटे की बस हुई तो अपन कह अगर बात कर कि वो ये पहली भी घटना कभी हुई है या पहली बार इन घटना हुई है? नहीं बिल्कुल हम बहुत लोग कहते बात करी कि कभी ये घटना कभी सुनी बल्कि कभी दाना दवन भी हमसे मिले नहीं, लेकिन उन बोल कभी ये घटना इतना बड़ी घटना कभी नहीं हुई तो पहली बार मतलब इसका भयंकर घटना हुआ। टेंट के लिए बोल रहे हैं टेंट नंबर मांगे टेंट के नीचे आ रहे हैं हम तिरपाल के नीचे आ रहे हैं टेंट के तिरपाल के नीचे रहे ना हाँ हम खेत में थोड़ा पहले हमने कौन बोल रहा है टेंट की मांग टेंट आ रही टेंट तो आए हम कहीं खेत में लगाए ना जैसे हमारी खेत बची हुई है ना यहाँ पर लगा सकते हैं। सबसे पहले टेंट की मांग की गई बाकी अब हमें अपनी तरफ से लिखना उसमें टेंट की लिखना है टेंट की रिक्वायरमेंट है पानी की व्यवस्था नहीं है देखो पानी तो चाहिए पानी की चाहिए टेंट की चाहिए इनके लिए बिस्तर वगैरह का अरेंजमेंट चाहिए है ना और वो सारे बैगे देख रहे हैं बनाते भी बर्तन की रिक्वायरमेंट है बर्तन और खाद्यान्न पदार्थ टेंट बाकी तो ये मकान तो गवर्नमेंट ठीक है ना टेंट की आवश्यकता है टेंट अभी तक हो चुका है तो कपड़े हो गए टेंट हो गए बर्तन हो गए राशन हो गया पानी हो गया बिजली हो गया और 20 से 25 फैमिली जैसी हैं जो कि भारी नुकसान हुआ 60 से 65 फैमिली जैसी हैं जो सर्वाइव कर रही हैं उसके तरीके इसकी फोटो ले लिए कत लगभग पानी रहे लगभग पानी कैच की अगर ये मान लो कि 2 मंजिल मकान लगभग 18 फीट या 20 फीट मकान मलबा मोड़ दब गया तो मलबा और पानी क्या अनुमान लगे तो वो जो लोग छे कत का लोग प्रभावित छे न ये आपदा से लोग मेरे ख्याल से कम 100-120 लोग प्रभावित छे लगभग 40 परिवार। अच्छा मतलब जो मतलब पूरी तरह से आज वो कुछ भी नहीं छे मतलब चप्पल जूता कपड़ा सब कुछ खत्म हो गया बिल्कुल पूरी तरह से। तो और कोई संस्था नहीं कि सरकार का अलावा कुछ ये की मदद करना वास्ते आना चाहिए या फिर कोई प्रचार प्रसार या कहते हैं कि अभी तक यह खबर इतना ज़्यादा फैली नहीं है अरे जत का लुक थे कि पहुँचना चाहिए खबर अभी तक क्या आप लगे कि पहुँच गया कि पहुँचा लगे। खैर हमसे भी फेसबुक बटे पता लगी जी, लेकिन बड़ी दुख की बात है आज की बहुत समय मतलब समाज सेवी संस्था है उत्तराखंड में बहुत राजनीतिक पार्टी भी चल जी, लेकिन मदद करना होने की आप कहें पार्टी से दो
हम खैर पार्टी प्रचार नहीं करना चाहना चाहूँ, हम तो जेन्युइनली मतलब सेवा करना चाहना था लोगों की। लेकिन उत्तराखंड विकास मोर्चा समाधान की राजनीति हमारी पार्टी से, लेकिन हम बिल्कुल पार्टी की प्रचार नहीं कर, हम बिल्कुल सेवा भाव से क्यों, हम डॉक्टर भी हमारे दगड़ के ही, हम जो कुछ कपड़े भी लेके गए वहाँ, कुछ जो खान पीना सामान जो हम कह सकते अच्छा, और बाकी ऐसे भी पूरी कोशिश करना जो भी हम तो दे सके। तो ये का कारण आप बता सकते हो कि आखिर बहुत जगह ही बादल फटना चाहिए, ये पानी आना चाहिए, क्या कारण हुए सब कि ना ये उत्तराखंड में ये बादल आना चाहिए पानी कारण तो देखो बहुत जो है जो भौगोलिक भी सीनरी भी वो करना चाहिए, लेकिन एक आम इंसान कारण में एक चीज़ समझ सकते कि जो टेरी डैम जी हमन देखी कि वह जो पानी चाहिए कि मैक्सिमम सूखना चाहिए, मतलब कम से कम 15 फीट तक पानी नहीं छा बिल्कुल बिल्कुल। हाँ वक्त जो राजक दरबार घंटा घर वो एक जो बच्यों हिस्सा हमको दिखाना चाहिए, तो कहीं न कहीं लगणु कि गर्मी ज़्यादा पेड़ कम होगी नहीं, कहीं न कहीं वो बादल मतलब पानी जो मती के अब वो कहने के तरह से वह आन, और ये मेरे ख्याल से पिछले साल 20 साल पहले भी या मतलब 2013 में भी आपसे भी ऐसे ही, अब यह सरकार से और अलर्ट होनी चाहिए कि यह घटना होना मत, हमारे एक जो टीम है जो मतलब सहायता टीम है तुरंत तैयार होनी चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं रीजन है लगत कि वो पानी जो जब बादल मचाणो मत फिर वो बर्फ होना चाहिए शायद ये हुए सके किले पहले जो बंगाल की खाड़ी बटे की जो मानसून आना चाहिए वो की बटे बर्फ होनी चाहिए, लेकिन अब एक बहुत बड़ू क्योंकि मैं पहले नाम त्याग में नहीं पढ़ू एक समुद्र है वो बन गया। हाँ बिल्कुल मतलब बहुत बड़ी एरिया पर जो कम से कम 10 किलोमीटर एरिया पर फैली 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर अच्छा, लेकिन पानी जो आज के डेट में मतलब बहुत कम हो गया और जो एक बहुत चिंतक विषय है, तो जो भौगोलिक भी चिन्ह पर्यावरण मतलब भी चिन्ह तो बिल्कुल सोचना चाहिए बारे में कि भाई मतलब वक्त जनता सुरक्षित कर करे, क्योंकि ये घटना जो एक आगाज जो एक भयंकर प्रलय के रूप में आ सके, और अगर कभी ये घटना रात में हो गई तो मतलब बहुत ज़्यादा चिंताजनक हमें तो हमें तो रह नहीं क्या कि हम दिल्ली बैठे कि उठी कर सीधा जो हम जो वहाँ पर ना मन का एक दगड़ बात कह रही कि क्या आज की कंच कि हम दिखना चाहना था कि आखिर वह स्थिति क्या। कुछ लोग बुनाचिन की ऐंच बटे बादल फटी और कुछ लोग बुनाचिन की ताल बटे कोई समाना फटे, तो एग्जैक्टली पोजीशन क्या चुका है? अब अगर जो कोठियाना गांच वह गर्म स्थिति दिखाऊं कि मत बेटे जो आणु चु वो बहुत ज्यादा चौड़ू नहीं जब बटे पानी आणु, लेकिन पत्थर जो बहुत बड़ा छे अच्छा, तो यानी भी ऐसा कहते कि वो पानी जमीन के अंदर जाए फिर मुड़ बैठे अब वो वाणु वाल, लेकिन खैरी तो देखो हम एक बता सकते हो, लेकिन वही सकते एनपी हो सको। अच्छा पत्थर छिनो का यहाँ ज्यादा बहुत बड़े पत्थर मतलब ये मकान चाहिए मकान से भी बड़ा पत्थर छिनो का। अच्छा, जो मत बैठे की लमडिंग नहीं आ सकता। अच्छा, तो कहीं न कहीं हो सकता कि जमीन बैठे खूब है बोला, मतलब अगर 12 मकान एक गाँव का मतलब जमीन मोड़ दबगी मलबा मोड़ दबगी तो आप सोच सकते हो कि कद का पत्थर कद का पानी हम जो भीतर भी देखने की कोशिश करी, अगर वीडियो में आप देख ला तो कम से कम जो मुंड मत भी पानी भरू अभी भी कमरों में पानी भरू क्योंकि सब मलबा भर गया पानी वो खींचो। एक और हम बात बताना चाहूँ छूँ कि जो मवेशी मर गई कईयों का जो जानवर वो जानवर मुड़ दे तो आने वाले टाइम भर वक्त जो एक बीमारी भी वो है सब, तो वो एक बार हम भी सोचो ये जो लोग छिनवा का पुनर्वास बारे में भी सोचो, तो मैं तो उत्तराखंड का सभी लुक होता है अभी बिल्कुल स्वार्थ छोड़ी की राजनीति छोड़ी की केवल एक चीज चाहूँ कि आप ऐनी और सहयोग करें क्या भी तरह से सहयोग करें जो भी आपसे हुए सके, हम भी अपने तरफ बड़े प्रयास करना चाहो और अपन हमते मतलब लुक तक दिखाने का मौका दी। नहीं आप हाथ नहीं जोड़ा नहीं कोई नहीं, अब ये तो सबके साथ में हुआ है, लेकिन हम भी कोशिश कर तो दवाई दे दी है जो एक दवाई कोई नहीं, ये तो पहले भी बने थे दोबारा बने इनका मकान था दोनों का जान मालूम ये उनका मकान था वो थे नहीं देवरानी अच्छा देवरानी और जटानी हाँ हाँ दोनों का था ये मकान। तो यहाँ पे अब रह कौन रहा था? केवल वही रह रही थी? दोनों रह रहे थे दोनों मकान। तो कहें जो देवरानी चली गई है वो अब जा रही है, ये अब जाएंगे। आपका मकान अब तो दिखे ना कुछ भी
ऐ तो थोड़ा बचे अच्छा ऐ तो जो मुड़ी मकान ऊंचे मुड़ी मकान तक नहीं छूटा अच्छा नहीं सुनते हां तक नहीं तो नुकसान क्या हुआ तुम्हारा नुकसान कितनी बेज भीतर उठाया सो कितनी मिली सबको दब गया दब गए अच्छा तो उनको पशु नुकसान नहीं हुआ ना पशु नहीं अच्छा सामान सब खराब हो गया बस सामान कितनी मिली तुम तो कुछ मिलती सरकार तो कितनी मिल बेज एक कमाव कमल भी एक कमाव एक रजाई एक कढ़ाई एक पतीली अच्छा अचार थकुली अच्छा अचार कटोरी ये जितनी बड़ा भेजा हम जब पहले तो नुकसान हुआ क्या लाओ कह जुटी अरे उसके लिए बोल रहे थे कि 3800 रुपए दे रहे हैं मिल से मिली अच्छा चलो जी हमारे तक मच्छर बिपिन जी आपन आपदा मचे चाहे घनसाली माँ तक लुकू तक बात करी जी जी तो तक क्या बोल तक लुकू ना अरे क्या चाहना छे न मुँह की मन से क्या चाहो देखिए जब हम यहाँ से घनसाली के लिए निकले तो पहले जो 2 गांव हमने देखे तो 2 गांव में तो कम नुकसान था जी जी लेकिन वहाँ जो हमें पता लगा तो वहाँ 2 लड़कियों की डेथ हो गई थी अच्छा यानी कि वो आपदा में बह गई थी और उनकी एक लड़की की लाश उसी दिन मिली थी। उसके बाद जब हम आगे गए सलियारा गांव वहाँ पे पड़ता है तो सलियारा में जब हमने देखा तो वहाँ पे 2 जेसीबी लगी हुई थी उस समय तो पूरा ऐसा लग रहा था कि ये रास्ता है जैसे ऊपर से गांव से मतलब वहाँ एक छोटा सा गधेरा बह रहा था बहता था पहले ये जो हमने पूछा क्या था यहाँ पे तो गधेरा था तो वो बहता था हल्का सा इतना पतला पानी था उसमें तो जब हमने देखा तो उसका एकदम विकराल रूप था इतने बड़े बड़े पत्थर वहाँ आ रखे थे 2 घर ऐसे थे कि उनके अंदर इतने मोटे मोटे चेड़ के जो पेड़ होते हैं वो एक तरफ से घुसे थे और दूसरी तरफ से बाहर निकले हुए थे तो उसकी स्थिति को देखते ही हमने अगर यही सोचा पहले मेरे मन में यही विचार आया कि अगर ये घटना रात को होती तो शायद उस गांव में कोई बचता ही नहीं। दूसरी बात यह है कि जो बादल फटा है वो लगभग 2 या 3 किलोमीटर ऊपर फटा है और लोगों को वहाँ से टाइम मिल गया वहाँ से भागने का दिन में अगर शायद वो नजदीक फटता तो हो सकता था कि दिन में ही बहुत ज्यादा ये जो जगह है ये नीचे घाटी पर है या कहीं ऊंचाई नहीं पर? ये तो बहुत ऊंचाई पर है घाटी पर भी नहीं है काफी ऊंचाई पर है मतलब समुद्र तल से कम 500-600 मीटर से ऊपर है तो वहाँ पे तो इस तरह के जो ये आपदा आई है तो अगर हम ये सोचे कि रोड के उसके अगर नजदीक होता नदी के तो हो सकता था कि कुछ पानी बढ़ने की वजह से या कुछ ऐसा हो जाता या फिर मौसम एकदम अचानक से खराब होता तो इतनी बारिश भी नहीं हुई थी एकदम वो जहाँ तक हमें पता है तो वो बादल ही फटा और तुरंत मतलब जो पानी था वो 10 मिनट में उन्होंने कहा जो वहाँ के प्रधान थे उनसे मेरी बात हुई तो प्रधान जी ने कहा कि 10 मिनट का हमारे लगभग टाइम था और 10 मिनट के अंदर हमने पूरा का पूरा गांव खाली कर दिया। प्लस वहाँ का जो अनु बिष्ट जी हैं एक वहाँ युवा मंगल के अध्यक्ष हैं तो उन्होंने तुरंत मतलब वहाँ से राहत के कार्य शुरू कर दिए थे तुरंत ही तो इसलिए जान माल का नुकसान वहाँ ज़्यादा नहीं हुआ। जो दूसरा गाँव है कोठियाला चमियाला के बाद पड़ता है ये गंगोत्री वाला जो उत्तरकाशी वाला रूट है तो कोठियाला में ये है कि बिल्कुल गांव के 100 या 200 मीटर ऊपर वहीं पे बादल फटने की घटना उन्होंने बताई है तो वहाँ मवेशियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहाँ लगभग जो है कि 6 मवेशी थे यानी कि उनकी 2 जर्सी गाय और 2 भैंस और 2 बैल वो वहीं दब गए हैं वो मतलब बाहर भी निकाल पाए। प्लस वहाँ जो लड़का हमें मिले तो वो बता रहे थे कि उनकी ज्वेलरी हो गई मार्कशीट्स हो गई सब कुछ वो वहीं की वहीं अंदर ही है। तो वहाँ लगभग 12 परिवार ऐसे हैं कि 12 परिवारों पे पूरा रास्ता बन चुका है। कितने गांवों पर ये आपदा आई है? ये लगभग जो हमने देखा है तो 6 से 7 गाँव। अच्छा। क्योंकि हमें जो घटना बताई गई है वो ये बताई गई कि 6 बादल फटे हैं वहाँ और वहाँ देखते हुए भी यही लग रहा है क्योंकि जगह जगह पे आप अगर वहाँ पहुँचेंगे तो जगह जगह पर आपको मलबा दिखेगा, जूते दिखेंगे, चप्पल दिखेंगे, फ्रिज मतलब लोगों के गेट मतलब जो जरूरी सामान है वो सारा का सारा आपको सड़क से नीचे तक बहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहाँ मतलब बहुत भयानक स्थिति एकदम जो मतलब वेदना पूर्वक स्थिति हो रखी है कि आप वहाँ जाओगे तो रोना मतलब आपको इंसान को आ जाएगा। और जो कोठियाला गांव है तो वहाँ तो जो हमें बताया गया कि 4 लोग जब आपदा आ गई थी 4 लोग वहीं थे यानी घर के अंदर वो बुजुर्ग लोग थे वो भाग नहीं पाए तो लोगों ने तो यही समझ लिया था कि शायद अब इनका बचना नामुमकिन है। लेकिन भगवान का शुक्र है कि जान माल का इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। और जो राहत कार्य हैं अभी तो राहत कार्यों में जो हमें पता लगा तो अभी वहाँ टेंट वितरण चल रहा है लेकिन टेंट वितरण में दिक्कत ये आ रही है कि लगभग वो 4 या 5 परिवारों को एक टेंट दे रहे हैं। इस समय लगभग 100 के करीब लोग हैं जो विस्थापित पूर्ण रूप से हो चुके हैं यानी कि वो खत्म हो चुके हैं उनके मकान। तो वो जो टेंट वितरण है तो 25 के करीब अभी टेंट पहुंचे हैं और एक परिवार मतलब एक टेंट में कम से कम 20 लोग रह रहे हैं। तो कुछ दिन के लिए तो हो सकता है मेरे ख्याल से 1 हफ्ता 2 हफ्ता लोग निकाल लेंगे लेकिन उसके बाद मुझे नहीं लगता कि ये मतलब एक
जो 5-6 महीने उनको रहने के लिए चाहिए कम से कम, क्योंकि कल अगर सरकार तुरंत मुआवजा भी दे देती है, 5 लाख दे देती है, तो मकान बनाने के लिए कम से कम एक आदमी को 5 महीने तो कम से कम चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को एक तो ये बात बताना चाहता हूँ कि तुरंत उनके लिए टीन सेट वो तुरंत प्रबंध हो सकता है, वेल्डिंग के साथ मतलब वो तुरंत कर देंगे, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो करवा दिया जाए। प्लस जो ये अभी कुंभ मेला हुआ था तो उसमें हमारे बायो वाले वो भी लगे थे, वॉशरूम्स लगे थे, लैट्रिन बाथरूम, तो उनका सुविधा भी वहाँ पहुँचाई जा सकती है, क्योंकि वहाँ कई सारे बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि पानी की किल्लत अभी तक है। और तो वो वहाँ लगा दिए जाएँ तो काफ़ी सुविधा वहाँ के लोग। खाना पीना वो लोग अभी कैसे कर रहे हैं? खाने पीने की जहाँ तक हमने पूछा तो जो ये परिवार मैंने आपको बताया 40 परिवार, तो इनके पास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन खाने पीने का एक साधन ये हो सकता है कि लोग वहाँ से भी कर लेंगे। जो बताया भी गया है कि तो उनके पास बर्तन वगैरह हैं बनाने के लिए या खाने के लिए, कुछ राशन वगैरह है? बर्तन जो हमें पता लगा तो बर्तन सरकार ने वहाँ पहुँचाए हैं, ऐसा नहीं कि सरकार ने कुछ नहीं किया। हम तो मतलब एक राजनीतिक पार्टी हमारी भी है, लेकिन मैं तब भी मतलब हरीश रावत जी की इसमें काफ़ी वो करूँगा कि उन्होंने सही से कदम उठाए, सही समय पर उठाए हैं कुछ कदम, लेकिन जो कदम उठाए गए हैं वो मेरे हिसाब से भरपूर नहीं है। उन्होंने वहाँ मतलब चूल्हे भिजवाए हैं और ये बर्तन भिजवाए हैं, कुछ प्रेशर कुकर ये भिजवाए हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से ये कुछ दिन के लिए हो सकता है, लेकिन एक जब तक उनका अपना वो नहीं बन जाता, ठिकाना नहीं हो जाता, तब तक के लिए ये काफ़ी नहीं होगा मेरे हिसाब से। उनको अन्य सामानों की वहाँ पूर्ति लगातार करवानी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ राशन की शॉर्टेज अब होनी शुरू हो गई है, वहाँ पानी की अभी किल्लत आ रही है। प्लस ये है कि वहाँ जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो पानी के वो थे ऊपर से वो टूट चुके हैं, तो इतनी जल्दी पानी लाना भी मेरे हिसाब से वहाँ मुश्किल मतलब आसान नहीं है। दूसरी जो सड़क से कितनी दूर है, मतलब कितना टाइम लगेगा पैदल चलने में या सड़क के किनारे पर है? ये गांव दोनों के दोनों सड़क के किनारे ही बसे हुए हैं। अच्छा, सड़क के किनारे है, लेकिन सड़क तो खुल गई है, वैसे सड़क तो खुल गई है, लेकिन बाकी की जो जरूरत की चीजें हैं, क्योंकि सड़क तो मतलब यहाँ से अगर पहुँचाते भी हैं तो शायद नाकाफी हो, कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि वहीं उनको मिलती हैं, जैसे बिजली का हो गया, पानी का हो गया, तो ये चीज़ें तो वहीं रहेंगी, तो सरकार यहाँ से भिजवा नहीं सकती, वो वहीं से उनको प्रबंध करना पड़ेगा 5 से 6 महीने के लिए हाल फिलहाल के लिए। प्लस जो गांव वालों की मांग है वो बोल रहे हैं कि हमें विस्थापित होना है। खैर उनकी अपनी मांग है, इसमें मैं कुछ कहूँगा नहीं कि वो हो सकता है डर भी हो जाता है एक इंसान को, क्योंकि जब ऐसी आपदा आती है हमारे ऊपर या किसी के ऊपर भी, तो उसके विस्थापित होने की मांग है। लेकिन तब तक 5 से 6 महीने मतलब जो हमारा मेन मोटिव है कि मतलब हरीश रावत जी इस समय 5 से 6 महीने के लिए उनकी एक तो टीन सेट्स का प्रबंध कर दें, और वहाँ जो ये राशन की हो गई, इनकी हो गई, ये तुरंत मतलब वहाँ पहुँचे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।